भोली का कैरेक्टर स्केच करते हैं पहले तो। कैसी है मेरी भोली भाली, अले येरी मेरी भोली कैसी है, इसका नाम क्या है, सुलेखा, मेरी पहली भोली। स्टैमर करती है भोली, भोली स्टैमर करती है। वो क्या है, उसका दिमाग ना खटिया से गिर गई थी, बचपन में चोट आई थी, तब से ना दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया था। शी स्टैमर, ऐसे ऐसे बात करती है। मैं कहना पापा पिताजी, मैं मम्मी, मैं आप मुझे ऐसे स्टैमर करती थी बोली, ऐसे स्टैमर करती थी। उसकी उसके साथ क्या होता था, उसके साथ ना लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वो क्या थी, शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर ऑल, सबके लिए सिर्फ हंसी का पात्र थी। सब कोई उसकी परवाह नहीं करता। ये होता है यार, अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है ना, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे सब मजाक उड़ाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस और गिर जाता है। काश कोई ऐसा तो हो ना जो हमें उस वक्त संभाल ले। ठीक है, ये होता है। भोले के साथ भी उसके पोक मार्क्स थे, उसको पोक मार्क्स समझते हो, उसको चिकन पॉक्स हुआ था, उसके मार्क्स भी थे। मतलब दिखने में ना बहुत सुंदर नहीं थी हमारी भोली, तो ना दिखने में सुंदर है, हकलाती भी है, और सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तो उसकी मेंटल कंडीशन आप अंदाजा लगा सकते हो कैसी है। तो हमारी भोली ऐसी थी। ठीक है, अब क्या है इस चैप्टर में, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड सुलेखा। उसका नाम तो सुलेखा था, भोली, प्यारी बच्ची भोली। लेकिन उसको सब भोली कहते थे। क्यों कहते थे? शी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बींग सिंपलटन। सिंपलटन मतलब थोड़ी सी डम थी, थोड़ी सी बेवकूफ सी थी। शी स्टैमर्ड एंड हैड पोक मार्क्स। वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। स्टैमर, स्टैमरिंग ऐसे जो करते हैं उसे स्टैमरिंग करना कहते हैं, स्टैमर। तो स्टैमर करती थी, उसके पोक मार्क्स थे फेस पे। एवरीवन मेक्स फन ऑफ हर, उसका हर कोई मजाक उड़ाता था। तहसीलदार परसुएडेड हर फादर टू सेंड हर स्कूल। तहसीलदार बोलते थानेदार जिसे बोल सकते एक तरह से। थानेदार जो होते हैं उसके पिताजी को कह के ना उसको स्कूल छुड़वा दे, वरना तो वो स्कूल भी कभी ना जा पाती, वो कभी स्कूल भी ना जाती। भोली वॉज फ्राइटेंड एज शी हैड नेवर सीन अ स्कूल बिफोर। अब भोली डर गई कि मैंने तो कभी स्कूल नहीं भेजा, मुझे स्कूल देखा, मेरे को स्कूल में क्यों भेज रहा हूं, क्या होगा मेरे साथ। शी वॉज क्लीन्ड, bathed, oiled एंड अ क्लीन ड्रेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जीवन में उसको नहलाया धुलाया जा रहा था, साफ किया जा रहा था, नए कपड़े पहनाए जा रहे थे। वो डर भी रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर क्या होता है, एट स्कूल भोली मेट अ काइंड एंड पोलाइट टीचर। अब टीचर ना, देखो टीचर हमारी जिंदगी के ना सबसे प्यारे लोगों में से एक होते हैं। हमें एक अच्छा टीचर अगर मिल जाए, हमारी लाइफ सही हो जाती है। तो टीचर बनना ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अच्छा टीचर आपका जीवन बदल देता है, वो आपकी जिंदगी में बाहर ला देता है, आपको कामयाब बना देता है। ऐसे भोली ना एक टीचर से मिली, एक ऐसा टीचर जो उसे समझता था, जैसे मैं तुम्हें समझता हूं कि तुम्हें कब डर लग रहा है, क्या चीज तुम्हें मुश्किल पड़ रही है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा फायदा किसमें है, ये सब मैं तुमसे बताता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो भोली को एक टीचर मिलती है जो कि बड़ी काइंड होती है। उसे कहते हैं क्या नाम है आपका, तो डर के ऐसे बोलती है भोली। वो बहुत डर रही होती है, लेकिन उसके टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसे कहती है उससे। She encouraged her to study and speak with confidence. वो उसको encourage करती है, हौसला बढ़ाती है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए, तुम बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ाई करो। She started to go to school every day. वो रोजाना फिर स्कूल जाना शुरू कर देती है। Few years later, her village upgraded into a small town. कुछ साल बीतते हैं, अब उसका जो गांव होता है वो भी एक कस्बा बन चुका होता है। The primary school being converted into a secondary school. Primary school अब secondary school बन जाता है। One day Bholi's parent decided to marry her to a lame old man, बिशाम्बर। अब यहाँ से होती कहानी की शुरुआत। एक दिन अब वो भोली भी जवान हो गई थी, जवान क्या बेचारी हो गई होगी 16-17 साल की, और क्या। अब उसका रिश्ता आता है एक बूढ़े आदमी से जो कि लंगड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो लंगड़ा के चलता है, उसके पैर में प्रॉब्लम होता है और बूढ़ा होता है, और उससे भोली बच्ची है यार, उससे रिश्ता आता है। बिशाम्बर नाम है उसका। सच में बड़ा गुस्सा आता है सोच के भी। आ जाओ। ही वॉज अ विडोअर बट रिच। विडोअर था वो, जो बिशाम्बर होता है उसकी पत्नी मर चुकी होती है, उसके जवान बच्चे होते हैं, इसलिए वो अब दूसरी शादी करने जा रहा होता है भोली से। ही हैड नॉट डिमांडेड एनी डॉरी। उसने कोई डॉरी की डिमांड नहीं की होती, इसलिए ना उसका जो पिता होता है, माता होते हैं, वो कहते हैं यार ये अगली भी हमारी बच्ची, इसके पोक मार्क्स हैं, तो इससे शादी कौन ही करेगा, कोई बात नहीं, बिशाम्बर जो है उम्र में इसके पिता जितना है, बट कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं इसकी। द ब्राइड ग्रूम, जो ब्राइड ग्रूम है वो क्या करता है, अरे जो ब्राइड ग्रूम होता है, ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो
जो दूल्हा होता है विशांबर, वो बड़े जोर बाजो गाजो के साथ वहां पे शादी वो लेके बारात लेके आ जाता है। बट द ग्रूम डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पोक मार्क्स। लेकिन भोली का चेहरा जो दिख रहा होता है दुल्हन के जोड़े में से, तो उसको दिख जाता है कि इसके पोक मार्क्स हैं। क्या है? इसके पोक मार्क्स हैं, इसके निशान हैं, चेचक के निशान इसके फेस पे हैं। भोली हैड पोक मार्क्स, सो ही डिमांडेड डॉरी इन रिटर्निंग फॉर मैरिंग हर। वो कहते हैं नहीं अब ये शादी नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही सुनता है, उसके पिता सुनते हैं कि उसकी शादी नहीं होगी और बारात वापस जा रही है, तो उन्हें लगता कितनी बेइज्जती होगी। वो अपनी ऐसे पगड़ी ला के ऐसे विशांबर के पैरों में रखते थे कि नहीं प्लीज ये बारात वापस ना लेके जाइए विशांबर जी, हमारी बहुत हमारी बेइज्जती हो जाएगी, प्लीज आप कृपया ऐसा ना करें। ये बात कहते हैं तो उस पर क्या कहता है? ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट विशांबर्स फीट एंड आस्क्ड फॉर मर्सी। कहता है रहम, 5,000 रुपए हम कहां से लाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, 5,000 रुपए का इंतजाम कैसे होगा, आप कृपया जरा तो हम पे रहम करें, ऐसे कहते हैं। फाइनली रामलाल प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट टू सेव हिज फैमिलीज ऑनर और प्राइड। रामलाल कैसे तैसे भी पैसों का बंडल लाके विशांबर को देख देता है। भोली ये सब देख रही होती है कि कैसे मेरे पिताजी अपना मान सम्मान किसी एक इस बूढ़े आदमी के आगे रख रहे हैं जो खुद भी लेम है, मेरे पिता समान है, और कैसे ये दहेज का लोभी मेरे से शादी करने के लिए पैसे मांग रहा है। ये बात वो देख रहे थे। भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी ओल्ड मैन। भोली कहती है ठहरिए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इस बात को सुनते सारे सन्न रह जाते हैं कि ये तो मना कर दिया, लड़की नहीं मना कर दिया, भोली ने मना कर दिया। भोली तो भोली वाली थी, ये कैसे बोल गई? अब क्या हुआ? एवरीवन कॉल्ड हर शेमलेस। वो कहती है मैं इस लालची बुढ़े से शादी नहीं करूंगी, इससे अच्छा है कि मैं कुंवारी रह जाऊं। तो उस पे सब कहते हैं हाँ अरे देखो तो सही, कैसे 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 लड़की होके भी कैसे बेशर्म लड़की है, कैसे शादी को मना कर रही है। हाँ हाँ ऐसे ऐसे ना, सब ऐसे ही करते हैं, लोग ऐसे ही करते हैं। आदमी मर जाए ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे पहले उसको कहेंगे हाँ कैसी बात कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो ना इतना लोगों का सोचना चाहिए, अगर हम सही काम कर रहे हैं तब हमें डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो भोली भी वही करती है। एवरीवन कॉल्ड हर शेमलेस, हर कोई कहते हैं ऐसी बेशरम लड़की है, बट वो नहीं सुनती। द वेडिंग पार्टी एंडेड, शादी खत्म हो जाती है, टूट जाती है। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी हर। लेकिन ऐसे में ना रामलाल जो उसके पिता तो कहते हैं, वो रोते कहते हैं अरे भोली अब तुझसे शादी कौन करेगा भोली, तुझे पता है तूने क्या किया, ऐसे करके रो रहा होता है वो। What would she do in her future? अब तो तेरा भविष्य क्या होगा? अब ऐसे करके रो रहे होते कि तेरा भविष्य क्या होगा। She replied, she would take care of her parents when they grew old, and when they grow old, they would teach in her own school. Her teacher felt proud. वो कहती है पिताजी मैं ना जिस स्कूल में पढ़ती थी वहीं पढ़ा लूंगी, और अपने माँ बाप का ना अपने माता पिता का ख्याल रख लूंगी, मैं खुद कमा के खिला दूंगी, आप मेरी परवाह ना करो। और टीचर वहीं पर खड़ी भी देख रही होती है, भोली की शादी में आई होती है, वो उसकी तरफ देख के कहती है, और भोली से कहती है, भोली उससे कहती है टीचर से, है ना टीचर, सही कह रही हूँ ना मैं? तो वो भी मुस्कुरा के उसका जवाब हाँ में देती हैं, और टीचर बड़ा प्राउड फील कर रही होती हैं। ऐसे भोली की शादी टूट जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी संवर जाती है। मानते हो? अब इस चैप्टर में सवाल क्या बनता है वो सुनो। इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या बनता है, जो बार बार बनता है, जो बार बार बनता रहता है, वो सवाल क्या है? रोल ऑफ एजुकेशन। क्या याद रखना है हमें इसमें? 6 नंबर का सवाल, रोल ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर इन भोलीज लाइफ या हमारी जनरल लाइफ में। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यही क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 2 नंबर में बन जाए या 6 नंबर में, सबसे ज्यादा बनते हैं। भोली का कैरेक्टर स्केच तुम्हें अच्छे से याद रखना है। भोली का कैरेक्टर कैसा था और वो कैसे बदल गई थी, एजुकेशन ने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ट्रांसफॉर्म से मुझे कुछ याद आ रहा है, ट्रांसफॉर्म तो हरि सिंह की लाइफ भी हुई थी। ट्रांसफॉर्म तो हरि सिंह की लाइफ भी हुई थी, मानते हो कि नहीं? हरि सिंह को भी चेंज कर दिया था किसने? लव ने, कंपैशन ने। याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ रहा है। ह्यूमैनिटी उसकी क्या हो गई थी? अवेकन हो गई थी। तो भोली का कैरेक्टर स्केच सबसे इंपॉर्टेंट है। ये घोंट लो, ये तो बस समझ लो पीना है, ये पीना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिनके आगे मैं स्टार बना देता हूं, समझ लो ये तो चांद तारों की बात हो गई। अब ये सोना हीरा। तुमने नोटिस किया कि जितने भी तुम्हारे अब लाइव सेशन हो रहे हैं उन पे ना एक में डायमंड थंबनेल होता है, थंबनेल पे डायमंड बना होता है। पता है क्यों? क्योंकि डायमंड पहचान होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम्हें इनका आंसर पता होना चाहिए अच्छे से। आओ जरा करते हैं, आओ जरा करते हैं, आ जाओ।
आ जाओ, इसके क्वेश्चन करते हैं। मेरा बच्चा आ जाओ, भोली के क्वेश्चन शुरू हो गए, आ जाओ आ जाओ। जरा देखना तो क्या हमसे हो नहीं रहा है, जरा देखना मेरा बच्चा, जरा देखना, हाँ जरा देखना। 100 क्या है ये? 100 आउट ऑफ 100 क्या है ये? है कॉन्फिडेंस रेट। कॉन्फिडेंस रेट, अच्छा। देखो मैं तुम्हें आज एक बात और बता दूं, इस बार का जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा ना, तुम एक बात जरूर बोलोगे, वो पता है क्या? कि पेपर आता तो था, आता तो था, हर सवाल आता था, हर क्वेश्चन आता था, आंसर आता था। अगर तुम फंसोगे ना, अब पता तुम गलती क्या करोगे, मैं वो भी बता रहा हूं तुम गलती क्या कर सकते हो, और जो मैं नहीं होने दूंगा, जो मैं नहीं होने दूंगा, वो गलती क्या करनी कि लिख लिख के नहीं देखना आंसर। अब ना तुम लिख के नहीं देख रहे होंगे, पर तुम ये गलती अभी खत्म करो। वो जो आलस आता है ना, उसे उठा के फेंको। वो जो और कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारे सर पे आने को हो रहा है, उसे यूं पकड़ो, पेन के अंदर डालो और लिखना शुरू कर दो। रफ राइटिंग में पेजेस भर दो, पॉइंट्स भर दो। एक कम से कम दो सैंपल पेपर मैं तुम्हें बना के दूंगा 14 तारीख को, 13 तारीख को दे दूंगा। इनफैक्ट 13th ऑफ फरवरी को मैं आपको 2 सैंपल पेपर बिल्कुल पेपर जैसे बना के दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा ऐसा नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारी तैयारी के लिए, जो 14 तारीख को बैठ के तुम सॉल्व करोगे एग्जाम की कंडीशन में, बिल्कुल जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो सॉल्व करके तुम मुझे भेजना, मैं चेक करूंगा। इस दौरान लिख लिख के, कल पूरा दिन लिख लिख के फुटप्रिंट को देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं यार, मेरा कोई पर्सनल लालच नहीं है, बट फिर भी सच बता रहा हूं मैं। तुम लालच मत कर जाना, ग्रीडी मत हो जाना कि अब यहां से पढ़ लिया, क्लास ले ली, अब एक काम करता हूं, अपने और किसी ट्यूटर से भी पढ़ लेता हूं, अब यहां से भी पढ़ लेता हूं। नॉलेज के नंबर नहीं होते, नॉलेज के नंबर नहीं होते, नॉलेज को उतारने के नंबर होते हैं, आंसर शीट में लिखने के नंबर होते हैं, लिख लिख कर देखने के नंबर होते हैं। आंसर लिखा ठीक है कि नहीं, नॉलेज है, उसे उतार नहीं पाए, कोई फायदा नहीं। पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर प्रेजेंट कैसे करना, मैं हूं ना, मैं मर गया क्या? नहीं मरा ना अभी, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें लगता है छोड़ दूंगा? लगता है नहीं, मतलब तुम्हें सीरियसली लगता है? इम्पॉसिबल है ना। मैं बताऊंगा ना तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है। अभी प्रेजेंटेशन भूल जाओ, अभी टाइम मैनेजमेंट भूल जाओ, अभी जो मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मान लेना, प्लीज मान लेना, मेरा नाम ना खराब हो। मैं लोगों से कहता फिरता हूं इस बार ना इंग्लिश का पेपर सबसे अच्छा होगा मेरे बच्चों का, क्योंकि मैं लगा हुआ हूं उनके लिए, मैं बहुत पहले से लगा हुआ हूं, और मुझे एक ही जिद है, हमारा कोई एटेक वेटेक नहीं है जी, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई बड़े दावे नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा ही है। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, इंग्लिश पढ़ाता हूं, हम तो बस उसमें ही खुश हैं, मुझे इंग्लिश से मतलब है, मेरे बच्चे के इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए, मैं उसमें एक्सपर्ट हूं, जिस चीज में मेरी एक्सपर्टीज है, पिछले 10 सालों से जो काम कर रहा हूं, क्या मैं बच्चों को इंप्रूव नहीं कर सकता? कर सकता हूं, मेहनत करनी पड़ी, कर रहा हूं। तो मेरा नाम ना नीचे मत करना, कल पूरा दिन कुछ और नहीं करना है, फुटप्रिंट के आंसर लिख लिख के देखने, कोई वीडियो और नहीं देखना है, फुटप्रिंट के लिख लिख के देखने। 6 बजे पोएम पे आ जाना, 6 बजे पोएम करेंगे, वादा? चलो लिख लिख के देखना है, लिख लिख के आ जाओ। जहां अटको ना, जहां लगे कि कमी आ रही है, उसे दोबारा पढ़ लेंगे, उसे दोबारा जाके चेक कर लो, उस लाइन को दोबारा पढ़ लो, उस चैप्टर को दोबारा पढ़ लो, उस चैप्टर की दोबारा से वो लाइंस माइंड में ले आओ, रिवीजन बार बार कर लेंगे। बेस्ट वे टू रिवाइज योर होल सिलेबस, ठीक है? इधर उधर की एडवाइस मत मानना, बार बार कह रहा हूं, नुकसान होगा भी ना, फिर फायदा नहीं होगा। आओगे मेरे पास, मैं जानता हूं, फिर कहोगे मुझे तकलीफ हो रही होगी कि सर नहीं हो पाया, सर ये गड़बड़ हो गई थी, आता था पेपर, आपकी बात नहीं मानी थी, मैं वो नहीं सुनना चाहता, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली's टीचर फील लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस? 24 में क्वेश्चन आया था कि भोली की टीचर ने एक मास्टर, उनकी एक आर्टिस्ट की तरह कैसे फील कर रही थी। तो बताना इसमें क्या लाइन है, बतानी है कि भोली वाज अ डम गर्ल, सिंपलटन थी व्हेन शी वाज सेंट टू अ स्कूल, जब वो स्कूल में सेंट की गई, वही वाली लाइन। लॉन्ग आंसर की, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या था, हर टीचर एनकरेज हर टू लर्न एंड स्टडी, उसका एनकरेज किया लर्न करने के लिए, स्टडी कर लिए। दैट बूस्टेड कॉन्फिडेंस इन भोली, जिसकी वजह से भोली के अंदर कॉन्फिडेंस आया, एंड शी बिकेम she became a strong girl with full of thoughts, या with with full of
थॉट्स एंड आई वुड से कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया था, ये वाली बात हो गई थी। हाँ, कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया था, एजुकेशन ने उसको चेंज कर दिया था। अब उसकी एक न्यू थॉट थी, न्यू थॉट प्रोसेस उसका था, अब न्यू परसेप्शन था टुवर्ड्स लाइफ, उसका व्यू पॉइंट बदला था, वो वाली बात थी। एंड हर टीचर प्लेड क्रूशियल रोल। अब वो पढ़ा सकती थी, शी बिकेम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टर और आर्क, कहां गया, a character arc, do you think Bholi could have confidently refused to marry Bishambar if she was not educated? Give reason. अगर वो educated ना होती तो क्या वो कर सकती थी? No, that was the education who boosted confidence in Bholi. एजुकेशन ने ही भोली में कॉन्फिडेंस दिया। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन भोलीज लाइफ, भोलीज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये सारी बातें हम कर देंगे। A character arc is the transformation or development of a character throughout a story and refers to the changes a character undergoes as a result of his her experiences, challenges and interaction with other. पूरी लाइन कहती है हमें फंसाने के लिए, तो हमने लास्ट लाइन पढ़ी। In the light of the above information, trace the character arc of भोली in K. अब्बास भोली। कैरेक्टर आर्क क्या था, भोली किस तरह की लड़की थी उसके बारे में बताना, उसका कैरेक्टर स्केच बताना है। शाय थी, स्टैमरिंग थी, सिंपलटन थी। हाँ, और क्या है, देखो 6 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा आए हुए इसमें। एक देखो, education is always a great asset in the life of a woman. How did Bholi, an educated girl, face the challenges posed by Bishambar's greed? बिशाम्बर के ग्रीड को कैसे चैलेंज किया था, पूरा उसने शादी को रोक दिया था, जब वो डॉरी मांग रहा था 5,000 रुपए, वो वाली लाइन लिख दोगे। एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल प्ले करता है, विमेन को इंडिपेंडेंट बनाता है और एम्पावर करता है, ये वाली लाइन लिख सकते हैं हम। हाँ, सो एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन विमेन्स लाइफ एज एजुकेशन गिव्स विंग्स टू द विमेन, विंग्स देता है विमेन को, एंड गिव देम कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। दे गेट कॉन्फिडेंस थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के जरिए दे बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाती है, पैसों के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं होना होता, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती है। And they can take care of their parents as well, their siblings as well. ये सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं सर। हाँ, क्या इसमें थीम आएगी सर? हाँ, थीम बेस्ड क्वेश्चन था, थीम लिखनी है इसमें। Bholi was believed to be a dumb cow. What turned her into a fearless, bold and confident girl? भोली एक डम काउ मानी जाती थी, क्या चीज थी जिसने उसे fearless और confident? एजुकेशन, बार बार वही आंसर होगा कि भोली लाफिंग स्टॉक थी, सबको डरपोक थी बहुत ज्यादा, लेकिन फिर एजुकेशन होने के बाद टीचर की काइंडनेस ने